जय हिंद साथियों। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। सिंपल इंटरेस्ट हो चुका था और ये कंपाउंड इंटरेस्ट की हमारी क्लास चल रही है। आज शायद ये लास्ट क्लास होगी। ठीक है, सवाल करा दी थी, आज हम आपके लिए कराएंगे इंस्टॉलमेंट किस्तों के बारे में। साधारण ब्याज की किस्तें कराई थी, ठीक है, और इसकी भी देखो किस्तों से कुछ सवाल बनते हैं। ये किस्तें इसकी बहुत इजी इजी होता है। ठीक है, देखो आइए हम बताते हैं। उससे पहले कुछ एक दो क्वेश्चन रह गए थे, उसके लिए कर लो। 120 तक करा ली थी, 124 से किस्तों वाले सवाल है, और ये 121 से दो तीन सवाल है, ये देख लो पहले। आइए कराते हैं। क्या कह रहा है ये सवाल में, कह रहा है 121 सवाल क्वेश्चन 121 है। 63,300 को ए और बी के बीच इस प्रकार विभाजित करें कि ए को 8 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि 10 वर्षों बाद बी को प्राप्त होने वाली राशि के बराबर हो। अच्छा, जबकि ब्याज की दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है। देखो, इन्होंने बोला है 66,300 जो है रुपए हैं, उसके लिए ए और बी में इस प्रकार बांटना है कि देखो, एक ए को देना है और बी को हिस्सा देना है। ठीक है, ए को कितने 8 साल, ए को 8 साल बाद जो ब्याज मिलेगा और बी को 8 साल बाद जो ब्याज मिलेगा, दोनों बराबर होंगे। ए को 8 साल बाद और बी को 10 साल बाद। देखना, ए को 8 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि और 10 वर्षों बाद बी को प्राप्त होने वाली राशि। अच्छा, बी का 10 साल का ब्याज लगेगा और ए को, तो ये राशि बराबर मिले। ठीक है, कहने का मतलब ए का 8 साल का ब्याज और बी का 10 साल का ब्याज जब मिल जाए, उसके बाद जो राशि हो वो बराबर हो। तो कहने का मतलब, अच्छा ये सोच के देखो, ए को 8 साल बाद कोई राशि मिलेगी तो ए को लिए ज्यादा ही तो मिली होगी, वो 8 साल में उस पर ज्यादा ब्याज लगेगा, तभी तो बराबर होगी। बी को 10 साल बाद ब्याज लगेगा तो बी की राशि कम होगी, तब उसका 10 साल का ब्याज लगेगा। ठीक है, तब बराबर होगी। तो इसमें क्या करते हैं, देखो ऐसी सिचुएशन आती है तो ए और बी, अगर एक 8 साल और 10 साल, तो ऐसी सिचुएशन में ये करते हैं, दर देखो, दर कितनी होती है, आर 10% है, आर कितनी है 10%, तो इसे लिख लो 10% बराबर कितना होता है 1/10। तो इसमें ए बटे बी, इस हिसाब से राशि को बांट लेते हैं। ए के लिए अब बताओ, 1/10 को हम कैसे लिखेंगे, बी के लिए 10 लिखें और ए के लिए 11 लिखें, एक को 10 हो जाएगी। और यहाँ से कैसे सॉल्व करते हैं हम, आगे बताओ। एक को कैसे, 10 और 11, ठीक है, ये हमारा 10 आ गया और एक ये बढ़ा दिया तो 11/10 लिखेंगे। अब ये बताओ 11/10 कैसे लिखेंगे, ये ए को 11 लिखेंगे, इसी हिसाब से राशि बढ़ती है। ठीक है, अच्छा बताओ, ये है, ए को 8 साल का ब्याज मिला है और बी को 10 साल का ब्याज मिला है, तब दोनों बराबर हुई है राशि। तो कहने का मतलब ए पे ज्यादा राशि होगी ना, क्यों, क्योंकि कम साल में ब्याज मिला के बी का 10 साल का ब्याज जब इसके बराबर होगा, 8 साल का ब्याज है, इसका 10 साल का ब्याज है, जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो एक के पास ज्यादा राशि होगी, इसके पास कम होगी। ठीक है, कहने का मतलब 10 साल के ब्याज लगेगा तब इसके 8 साल के बराबर होगी। तो ऊपर वाला जो है ज्यादा वाला, वो किसका है, ए का, और कम वाला पार्ट किसका हो गया, बी का। ठीक है, इस हिसाब से डिवाइड करते हैं इनके लिए। ज्यादा वाला, जिसका राशि ज्यादा हो उसके लिए ज्यादा देते हैं और जिसकी राशि कम हो उसके लिए कम देते हैं। आप समझ गए, 1/10, तो ए के लिए, ए का पार्ट हो गया 10 और बी का। फिर आगे हम क्या करते हैं, देखो एक ये देखो, इनका डिफरेंस कितना होता है, इसका 8 साल का है, इसका 10 साल का, तो डिफरेंस कितना है इनमें, डिफरेंस कितना है, 2 ईयर है ना, तो वो इनकी घात लगा देते हैं बस। ठीक है, ऊपर की घात और नीचे की घात, इसकी 11 की घात 2 हो गई, इसकी 10 की घात 2 हो गई। ठीक है, बस उसी हिसाब से राशि बढ़ जाती है। अब करना, 11 की घात 2 कितने हो गए 121, और 10 की घात 2 कितनी हो गई 100। ये 121 ए का मान हो गया और 100, अब टोटल राशि कितनी हो गई, अच्छा दोनों को मिलाना है, 121 100, 221 हो गई टोटल। इसका मान 121 हो गया और इसका मान कितना हो गया 100। कहने का मतलब दो हिस्से हो गए, ये दो इस हिसाब से बांटना है, 121 और 100 के रेशियो में बांटना है। या देखो हम ऐसे करके लिख देते, ये अनुपात भी, ए का रेशियो कितना 121 और बी का कितना हो गया 100। ए का 121 हो गया, बी का 100, अब दोनों मिलके कितने हो गए 221, और दोनों मिला के राशि उन्होंने दी है कितनी 66,300। ये चीज देखते हैं। ठीक है, क्या कर दिया हमने, देखो फिर दोबारा से समझो, दोबारा से समझो, यही रूप रेशियो हमने बटे में लिख लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से समझो। इन्होंने ये बोला, ए का 8 साल का ब्याज और बी का 10 साल का ब्याज लगा के जब राशि मिलती है तो बराबर होती है। 66,300 को दो हिस्सों में बांटना है, तो ए को कितना देना है, बी को कितना देना है, ये पता करना है हमें। तो दर कितनी है 10%, 10% को 1/10, तो इसको कैसे लिखेंगे, 10 पे 1 का ब्याज तो हम कितना लिखते हैं 11/10,
10 ऐसे ही तो लिखते हैं। तो ये बताइए, एक को हिस्सा 11 मिलेगा, एक को हिस्सा 10 मिलेगा, लेकिन ये देखना 11 किसको मिलेगा, 10 किसको मिलेगा ज्यादा। अच्छा, ए पे 8 साल का ब्याज लगाया, मतलब 8 साल के ब्याज लगाए, तब बी के 10 साल के बराबर है, तो ये मतलब छोटी होगी, तभी 10 साल का ब्याज लग के तब इसके बराबर हुई है, ये बड़ी होगी दिखने में, ठीक है। तो ए को मान लिया बड़ा वाला, बी को मान लिया छोटा वाला, ये चीज हिसाब दे। फिर क्या करते हैं, इनका गैप देखो कितना है, 2 साल का है, तो दोनों की घात लगा देते हैं, तो वही हो जाती है, जितने साल का गैप हो उतनी घात लगा देते हैं। तो कितनी हो गई, 121, और बी हो गई 100। इस हिसाब से हमने राशि बांट दी अपने हिसाब से, लेकिन दोनों को अगर मिला के देखा जाए तो कितना हो गया, 221, और इनके हिसाब से कितना मान दिया है, 66,300। तो क्या पूछ रहे हैं ये, अच्छा तो निकालो। तो 66,300 जो है वो कितने की वैल्यू है, पूरे 221 की। हमें निकालनी किसकी है, पहले एक ही निकाल लो, ए का मान कितना, 121, 121 की निकाल लो, ए बराबर, ठीक है। तो दो 22 तियाँ 66, और एक तियाँ 3, डायरेक्ट हमें दिख रहा है, देखो 3 गुना है, 22 तियाँ 66, और एक तियाँ 3, तो एक कम, और ये हो गया तियाँ, और 2 जीरो, 21 तियाँ, 121 तियाँ कितने हो गए, 100 तियाँ 300, 21 तियाँ 63, 363, और 2 जीरो, एक ही तो आ गई 36,300, एक ही 36,300। अब बी की निकाल लो कितनी हो गई, बी बराबर कितना हो गया, 66,300, वहीं से निकालते हैं जिसकी पूछे, बटे ये कितने की वैल्यू है, 221 की पूरे की, और बी का मान कितना है, 100। तो 221 एकम, 221 कितना, तियां बार लगाया, 2 जीरो, 100 की गुणा 3 से कर देंगे, 30,000, ठीक है। तो ए 36,300, और बी 30,000, ये ऑप्शन हो गया। आगे देखो एक दो सवाल और कराएंगे, इसीलिए हम एक सवाल के कई सवाल कराते हैं। देखो, 15 साल और 16 साल की अपनी दो बेटियों के नाम बैंक में 52,500 रुपए, दोनों के नाम मिक्स करके किए हैं, ठीक है। अब ये नहीं बताया उन्होंने कितने कितने, ताकि 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिले। अच्छा, 15 साल की जो है वो 18 साल की होगी, तो कितने साल का ब्याज मिलेगा, छोटी बेटी, ठीक है। 15 साल की बेटी है, जब वो 18 साल की होगी तो एक में ब्याज कितने मिलेगा, 3 ईयर का मिलेगा। अच्छा ये देखो, यहीं पे कर लेते हैं वहां, ये 15 साल की है एक बेटी, ठीक है, एक 15 साल की बेटी है, ठीक है, और जब 18 साल की होगी तो कितने का ब्याज मिलेगा, 3 साल का, और ये 16 साल की है, और जब ये 18 सालों की होगी तो इसे 2 साल का ब्याज मिलेगा, इसे मिलेगा 3 ईयर का ब्याज, और इसे मिलेगा कितना, 2 ईयर का ब्याज, ठीक है। दो ही तो मिलेंगे, 15 साल और 16 साल की दो बेटियों के नाम बैंक में 52,500 रुपए जमा किए, ताकि 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिले। तो कहने का मतलब, इस पे 3 साल बाद, इस पे 3 साल का ब्याज मिलेगा, इस पे 2 साल का। अच्छा ये बताइए, इस पे 3 साल का ब्याज मिलेगा है, और उस पे मिलेगा 2 साल का, और दोनों बाद में कह रहा बराबर, तो कहने का मतलब 3 साल वाली राशि कम होगी तभी तो वो ज्यादा होगी, मतलब तभी तो ब्याज ज्यादा मिलेगा, तब बराबर होगी। कहने का मतलब ये 15 साल वाली छोटी हो जाएगी ना, ये एक तो 15 साल वाली बेटी है उसकी, 15 साल की बेटी है, ठीक है, और एक है 16 साल की, ठीक है, 15 साल 16 साल, 15 साल वाली को जब 18 की होगी कितने साल का ब्याज मिलेगा, इसे मिलेगा 2 साल का, इसे मिलेगी 3 साल की, ठीक है। तब ये राशि बाद में जाके बराबर होगी, ठीक है, दोनों को जो मिलेगी तो बराबर होगी, ठीक है, समझे। तो ये छोटी हो गई, ये बड़ी, इसे 3 साल का, अच्छा एक बात बताओ, इसे 3 साल का ब्याज मिल रहा है, तब कोई राशि होगी, इसे 2 साल का ब्याज मिल रहा है तब कोई, तो कहने का मतलब ये चीज ज्यादा होगी इसकी राशि, तभी तो 2 साल का ब्याज लग के बस इसके बराबर हो गई, 3 साल के बराबर, तो ये ज्यादा होगी 16 साल वाली, ये कम होगी, ठीक है। तो बस क्या देखते हैं, दर देखते हैं, दर कितनी है, 10%, 10% को कितना लिखते हैं, 1/10, ठीक है। तो कितनी हो गई, एक को छोटी मान लो, एक को बड़ी मान लो। तो क्या पूछ रहा है, छोटी बेटी के नाम कितनी राशि है, तो 11/10, एक को छोटी मान लो और एक को बड़ी मान लो, छोटी बटे बड़ी ऐसा करके लिख लो। छोटी वाली को कितनी मिलेगी, एक छोटी छोटी वाली को बताओ कितनी मिलेगी, छोटी वाली 15 साल की है, 10 साल की, छोटी वाली 10 साल की है, तो इसे इस पे पैसा कम होगा, तभी 3 साल बाद ज्यादा मिल रहा है ना, 3 साल का ब्याज लग रहा है, जब ज्यादा ब्याज लग रहा है तब उसके बराबर हो रही है, 2 साल के बराबर, तो इसके पास कम होगा ना, तो इसके पास 10, बड़ी वाली के पास 11, ठीक है, इस हिसाब से बांटा हमने। और साल कितनी है, अंतर देखो कितना, 1 साल का, 1 ईयर को ही तो है डिफरेंस, तो इसकी घात कितनी लगेगी, घात एक लगाते नहीं है, तो यही वैल्यू हो गई, 10 और 11 कितने हो गए, 21, 21 टोटल वैल्यू हो गई, वो 21 की वैल्यू दे रखी है उन्होंने, 52,500, ठीक है, टोटल 21 हो गई वैल्यू, इसकी 21 वैल्यू दे रखी है, 52,500, कितने की वैल्यू दे रखी है, 21 की। हमें निकालनी किसकी है, छोटी की या बड़ी की, छोटी बेटी के नाम कितनी राशि, छोटी वाली के नाम 10,
निकाल दो। 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 10 बचा, उतारा 5, 21 पंजे 105 और 2 जीरो, गुणा कर दो। 25 के आगे 1 2 3 जीरो लगा दो, आंसर 25 के। ठीक है, बस देखो अब हमने घात, केवल घात एक ही तो थी, एक छोटी मान लो एक बड़ी मान लो। छोटी कौन सी, छोटी 10 वाली हो जाएगी, छोटी वाली को कम पैसा मिलेगा। यहाँ पे ये देखना है, देखो ये 15 साल की लड़की है, ये तो छोटी है, 16 साल वाली बड़ी है। अब 18 साल होगी तो इसे 2 साल के ब्याज मिलेगा, इसे देखो 2 साल का ब्याज मिल रहा है और इसे 3 साल का ब्याज मिल रहा है, तब बराबर हो नहीं जाके। तो कहने का मतलब 3 साल वाली पहले राशि जब दी गई होती तो उससे कम ही तो दी गई होगी, तभी 3 साल के ब्याज लग के बराबर हो गई। इसे कम राशि दी गई होगी, ज्यादा दी गई होगी, तभी 2 साल में बराबर हो गई। ठीक है, तो वही देखो, कम वाले को कम लिख देंगे, ज्यादा वाले को ज्यादा लिख देंगे। ठीक है, कम और ज्यादा का ध्यान रखना है इसमें, और कुछ नहीं। आगे देखो, ए और बी ने एक साथ 7% प्रति वर्ष की दर से 51,750 की राशि इस प्रकार उधार ली कि ऋण चुकता करने के लिए ए ने उधार लेने वाले दिन से 3 वर्षों बाद उतनी ही राशि का भुगतान किया जितना बी ने 4 वर्षों के बाद। देखो और बी ने ए ने और बी ने भुगतान किया, बराबर किया है ना, उतना ही भुगतान किया, उतनी ही राशि भुगतान की जितनी राशि बी ने 4 वर्षों बाद। मतलब बी ने 4 साल का ब्याज लगा के दिए, ए ने 3 साल का ब्याज में ही दे दी। तो कहने का मतलब ए का 3 साल का ब्याज, तो कहने का मतलब ए की राशि ज्यादा होगी ना, ये तो ज्यादा होगी ये राशि। क्यों क्यों 3 साल का ब्याज के बाद बराबर हो गई, इसकी राशि कम होगी क्योंकि तभी 4 साल के ब्याज लग गए, तब इसके बराबर हो रही। ठीक है, तो ज्यादा और कम का खेल है इसमें। दर कितनी है, 7%। अब इनका डिफरेंस देखो कितना आ गया, इनका डिफरेंस एक ईयर का ही तो आ गया, तो घात एक लगानी पड़ेगी। 7% बराबर कितना होता है, 7/100। ठीक है, 7/100। तो एक तरफ ए को लिख लो, एक तरफ बी को लिख लो। ए के लिए ज्यादा मिली है ना, तो ज्यादा कितनी, कितने ज्यादा लिखेंगे, 100 से 7। ठीक है, ए के लिए लिखेंगे 100, और ए के लिए ज्यादा है भाई साहब, ए के लिए ज्यादा है, तो ए के लिए 100 नहीं लिखेंगे, 100 किसके लिए लिखेंगे, 100 लिखेंगे बी के लिए। और ए के लिए कितनी है, ज्यादा, कितनी ज्यादा, 7 ज्यादा, तो ए का मान 107। ठीक है, घात कितनी लगाएंगे इसकी, डिफरेंस केवल 1 साल का है तो घात एक ही रहेगी, एक की घात लगाते ही नहीं है, वही होता है। तो टोटल मान कितना हो गया, 107 और 7, 207। अब इन्होंने दोनों की मिला के राशि कितनी हो गई, 207, लेकिन इनके हिसाब से कितनी दी है, 51,750। तो 51,750 कितने की वैल्यू हो गई, 207 की। ठीक है, हमें निकालनी किसकी है, ए द्वारा उधार ली गई राशि। ए द्वारा कौन सी राशि ली गई है, 107, 107 का मान निकालना। ठीक है, बस सिंपल है। अब देखना, 207 से कटेगी 51,750, देखो काट के देख लो। 207 से डायरेक्ट भाग कर लिया करो, 51,750, 200 दूनी 14, 200 दूनी 400, 7 दूनी 14, 414। कितना बचा, 3, एक में से एक गया, जीरो, और इधर एक उतारा 5, 2 पंजे 10, तो 5 7 35 के 5 हासिल 3, 5 जीरो के जीरो, 3 के 3 3, 5 दूनी 10। हो गई ना, क्या यहाँ जीरो बचा, तो यहाँ जीरो लगा दो। 250 एक अंबार, और ये आ गया 250। 2 25 की गुणा 107 से कर दो, 25 सत्ते 175 हासिल, 175 में 17, 25 जीरो का जीरो जीरो, तो हासिल के 17 जोड़ोगे तो 17 के साथ हासिल एक, 25 से कम 25 और एक 26, 2600। और देखो इसमें इसमें एक मिनट रुको, यहाँ पे देखो 250 आया, एक में 250 लगा तो एक जीरो बढ़ा दो उसका, 26,750 आंसर आ गया। ठीक है, सवाल बस कुछ नहीं है, सवाल सब इजी है आपके लिए, इतने टाइप मैंने करा दिए हैं, आपके लिए कोई चीज़ कठिन लगेगी नहीं। ठीक है, लेकिन मेन चीज़ क्या है, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर बात है। अगर आपने इतने दिनों प्रैक्टिस नहीं की होगी ना, तो समझ में नहीं आएगा। प्रैक्टिस आप अच्छे से कर रहे होंगे तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो अब यहाँ से किस्तें शुरू होती है, किस्त वाले सवाल शुरू होते हैं। देखो किस्त वाले सवाल से पहले मैं कुछ समझाता हूँ। देखो अगर जैसे आपसे बोला जाए 100 रुपए है, ठीक है, 100 रुपए है, उस पर 10% का ब्याज लगेगा। कोई मूलधन आपने 100 रुपये उधार लिया है, ठीक है, ये आपने कितने रुपए, 100, उस पे 10% की रेट है, ब्याज लग रहा है, तो इन्हें 2 किस्तों में चुकाना है। कितने में, 2 किस्तों में चुकाना है तुम्हें। इनसे बोला जाए 2 किस्तों में चुकाओ, 2 किस्तों में बताओ, 2 किस्तों, 2 किस्तों में चुकाना है। ठीक है, 2 किस्तों में चुकाना है। ठीक है, तो प्रत्येक किस्त बताओ, तो प्रत्येक किस्त
पूछते हैं, प्रत्येक किस्त बताओ कितने की होगी। ठीक है, ठीक है, ऐसा सवाल पूछते हैं, प्रत्येक किस्त बताओ। तो कैसे निकालते हैं हम, आर कितना होता है 10%, तो 10% को कितना लिखते हैं हम, 1/10। तो एक तरफ 10, 10 से 1 बढ़ा के कितनी हो गई, 11। हमें ये 1 साल की हो गई, हमें दूसरी साल की, 2 साल की निकालते हैं। तो इसमें कैसे निकालते हैं, 2 साल है, अगली साल हम 10 से 11 नहीं करेंगे, पीछे वाली चीज भूल जाओ, अगली साल 10 से 11 नहीं करते, एक क्या क्या करते हैं, अगली साल करते हैं इसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100, और 11 का स्क्वायर 121। ये हो गई 2 किस्तें, एक किस्त ये हो गई, एक किस्त ये हो गई। ये तो टोटल अमाउंट हो जाता है, ये टोटल प्रिंसिपल हो जाता है, टोटल अमाउंट हो जाता है, और ये चीज हो गई किस्त, ये देखो प्रिंसिपल हो जाता है, ये अमाउंट हो जाता है, और ये चीज होती है, ये किस्त हो गई, ठीक है, और ये भी किस्त हो जाती है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप कहीं बाइक खरीदने गए हैं या गाड़ी खरीदने गए हैं या मोबाइल भी आजकल किस्तों पे मिलते हैं, ठीक है, तो एक बात बताओ, आपकी जो किस्त जाती है वही तो है कि 300 रुपए की महीने की किस्त है, या 500 रुपए की महीने की किस्त है, या 3000 रुपए की किस्त है, 4000 रुपए, किस्तें बराबर होती है ना, कभी ज्यादा या कम तो नहीं होती। तो एक चीज इसमें मेन खेल इसका होता है, ये जो किस्त होती है, ये किस्तें होती हैं, ये भी किस्त है और ये भी किस्त है, 2 किस्तें, ये हमेशा बराबर करनी होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे तीन तीन किस्त होती तो एक बार 10 की घात 3 करते, यहाँ पे घात 1 घात 2 फिर घात 3 करते, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान देना, यहाँ पे जो किस्त होती है 121, यहाँ पे 11 है, तो इन दोनों को बराबर करते हैं, तो इसमें 11 से गुणा करनी पड़ेगी, तभी 11 में 121 हो जाता है। 11 की यहाँ तो 2 बार गुणा की है, तभी तो हुआ है, इसलिए इसे भी बराबर करना होता है। जब इसमें 11 से इधर गुणा होगी तो 11 से इधर भी गुणा होगी, दोनों साइड करते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ये देखो कितना हो जाएगा, 11 ढाई 110 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। अब देखो ये भी 121, ये भी 121, बराबर हो गई किस्त। तो भाई कैसे निकालते हैं, हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है 100 रुपए, हमें क्या दे रखा है, 100 रुपए, हमें क्या दे रखा है, ये मूलधन दे रखा है। तो मूलधन हमारे हिसाब से अब कितना हो गया, देखो इस 110 ये है और 100 ये है, तो दोनों को जोड़ लेते हैं, 210 हमारे हिसाब से मूलधन हो गया 210। और मिसधन हमें निकालना नहीं है, मिसधन का पूछा ही नहीं है, 121 121 242 हो जाएगा, उसका कोई लेना देना, हमसे किस्त का मान पूछा है, एक किस्त ये एक किस्त ये, तो इस किस्त का मान पूछते हैं। ये टोटल मिला के तो अमाउंट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, और ये किस्त का मान हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज देखो, अब इसे कैसे करते हैं, बस मेन खेल बराबर करने का ही होता है। अब 210 हो गई हमारे हिसाब से क्या, मूलधन, लेकिन इनके हिसाब से दिया कितना है इन्होंने, 100। तो जो 100 रुपए है वो कितने की वैल्यू है, 210 की, हमें निकालनी कितने की है, प्रत्येक किस्त का मान कितना, 121 की वैल्यू, ठीक है। तो इसकी गुणा करके एक जीरो से एक जीरो काट दो, कितना 21 1210 कितना हो गया ये, 10 की गुणा कितनी हो गई, 1210/21, इससे भाग कर दो, इस पंजे 105, कितना बचा, 16 जीरो 160, 21 सत्ते 147, 13 130, 21 छक्का 126, ऐसा करके डॉट डॉट ये निकल आती है किस्त, ठीक है, ऐसे करके किस्त निकल आती है, मान लो इतनी निकल आई, फिर आगे तो गुणा, ठीक है। आगे देखो एक कुछ सवाल करा 3 साल का, बाद में बताएंगे जब 3 साल का सवाल आएगा, धीरे धीरे सवाल कराते हैं, फिर आपकी समझ में आएगा अच्छे से। क्लास आपकी देखो बिल्कुल सही चल रही है, उसमें इसमें बिल्कुल ईजी है, किस्त का कोई खेल ही नहीं है ज़्यादा। देखो कैसे ईजी है, देखो क्या ना, 2100 रुपए की राशि 2 वर्ष, 2100 की राशि 2 वार्षिक किस्तों में अदा करनी है, प्रत्येक किस्त क्या होगी यदि ब्याज 10% है, रेट कितना है 10%, रेट इक्वल टू 10%, 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10। तो बस 10 से कितनी हो गई राशि, 11, फिर कितनी किस्त है, कितनी है, 2 किस्त है, कितनी है, 2 वार्षिक किस्तों के भर में अदा करनी है, तो 2 किस्त है, तो अगली कितनी होगी, 100 से 121, ठीक है, ऐसे बनती है किस्त, मतलब इसका स्क्वायर हो जाता है दोनों का, ठीक है। तीसरी किस्त कितनी होगी, 1000 से 11 की घात 3, 1331, 1 मिनट रुकना, अगली कितनी होगी 11, ऐसे, तो इसमें 2 किस्त की पूछी है, तो हम 2 किस्त, आगे देखो 3 वाला आएगा सवाल तब कराएंगे, ठीक है, 2 किस्त बननी। अब एक बात बताओ, हमने बोला हमें प्रत्येक किस्त बराबर करनी है, इधर देखो 121 है, इधर 11 है, तो एक बार 11 से इसमें गुणा कर दें, इसमें भी एक बार कितने से गुणा कर दें, इसमें भी एक बार 11 से गुणा कर दें। देखो ये कितना हो गया, 11 ढाई 110 हो गई, और ये 100 है ही, ठीक है, ये हो गई 110, और ये देखो 121, ये भी 121 हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब 110 और 100 कितने हो गए टोटल मिला के, 210, ठीक है, 210 हो गए,
इसका टोटल की हमें जरूरत नहीं है। हमारा मूलधन कितना हो गया, ये 210, वो चीज इन्होंने दे रखी है कितनी, 2100। 2100 कितने की वैल्यू है, 210 की। हमें क्या निकालना है, किस्त। तो कह रहे हैं प्रत्येक किस्त, एक किस्त ये है, एक किस्त ये, दो किस्त हो गई, ये भी 121 है, देखो दोनों को मिलाओ तो कितना हो गया, 121 ही तो हो गया, और ये भी 121। इन्हें बराबर करना होता है, ध्यान रखना इस चीज को, कोई नहीं है ज्यादा कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, खेल मेन किस्तों का होता है इसमें, ठीक है। तो देखो दोनों किस्तें हमने बराबर कर दी, तो ये चीज 2100 दे रखी है, इधर देखो 110 हो गया क्योंकि गुणा करी, 110 ये है, 100 ये, इधर कोई चेंज नहीं हो, 100 ये, 110 100 210 हो गया। टोटल हमारा पी, मूलधन, ठीक है। मूलधन कितना, 210। इन्होंने कितना दिया, 2100 रुपए, तो 2100 कितने की वैल्यू, 210 की। हमें क्या निकालनी है, 121 की वैल्यू, क्योंकि प्रत्येक किस्त की मान पूछ रहा है। अगर पूरा अमाउंट पूछते तो 121 121 242 हो जाता, तो 242 करना। ये क्या कहना है, प्रत्येक किस्त, प्रत्येक किस्त क्या होगी, मतलब एक किस्त, ये एक किस्त, तो प्रत्येक अलग अलग किस्त बताओ, प्रत्येक किस्त क्या होगी। देखना, एक जीरो से एक जीरो, 21 एकम, और 21 एकम एक जीरो है, इसकी गुणा कर दो, 1210। 1210 रुपए हो गई हमारी प्रत्येक किस्त, ठीक है। आगे देखो, सवाल कराएंगे फिर इसमें बस नॉर्मल सवाल बनते हैं, ज्यादा कठिन सवाल इसकी किस्तों के होते नहीं है। 40 तो 20 की राशि को दो बराबर किस्तों में भुगतान किया जाता है, ब्याज की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक है, तो प्रत्येक किस्त बस कितनी है दर, 10%। अब करार कितना होता है, 1/10, तो 10 से कितनी, 11। फिर अगली कितनी हो जाएगी, दो किस्त है ना, तो 10 दाई 100 से 11 की घात 121, तो इसे भी बराबर करो, इसे भी 11 से गुणा करें, और इसमें भी 11 से गुणा करें करें, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 11 ढाई, ये 110 हो गया, ठीक है। और दे क्या रखा है इन्होंने, 4,0620 रुपए की राशि, तो राशि यही तो होती, तो 110 ये हो गई, 100 ये हो गई, टोटल कितनी हो गई, 210, ठीक है। और किस्त कितने की हो गई, 121 की, ठीक है। तो इसका मान निकालना है, 210 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है कितनी, 4620, कितने की वैल्यू, 210 की। हमें निकालनी कितने की है, 121 की वैल्यू, बस वो सिंपल, एक कर दो, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, चार बचा, उतारो दो 42, 21 दूनी 42, गुणा कर दो, 22 एकम 22 का दो, हासिल दो, 22 दूनी 44, दो 46 के 6 हासिल 4, 22 एकम 22 और 4 26, 2662 रुपए, ठीक है। बस सिंपल, कुछ करना ही नहीं है, बस सिंपल सवाल है। देखो, है ना, एक व्यक्ति ने कुछ पैसे उधार लिए, उसे 3025 रुपए की दो समान किस्तों में वापस कर दिया। हमने तो किस्त का मान दे दिया, 3025 रुपए की दो किस्तें दी है, तो यदि ब्याज की दर 10% है, चक्रवृद्धि वार्षिक है, तो उधार ली गई राशि, इसमें मूलधन निकालना। आप देखो, इन्होंने मूलधन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तरीका भाई, 10% है ना सर, कितना, 1/10, राशि कितनी हो गई, 10 से 11, किस्त कितनी है, दो समान किस्तों में वापस किया, एक किस्त ये हो गई, दूसरी 10 ढाई 100 से 11 11 121, इसकी घात दो करनी पड़ती है, ठीक है। तो एक मिनट सुनो, हम इसे बराबर करते हैं, तरीका भाई पहले से बराबर करो, क्या करेंगे, इसमें 121 है, तो 11 में 11 से गुणा होगी तब 121 आएगा, ठीक है। इधर भी जब 11 से गुणा उधर हुई है, तो 11 से गुणा इधर भी होगी। अब ये इधर कितना हो गया, 11 ढाई 110, ठीक है। अब ये देखो, 110 ये और 100 ये, तो टोटल मूलधन कितना हो गया, 210, और किस्त का मान इन्होंने दे रखा है। मिश्रधन कितना हो जाएगा, 121 ये 121 ये, कितना हो जाएगा, 242, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि पूछा नहीं है। हमें क्या दे रखा है, 3025 रुपए की दो समान किस्त, मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी और इसकी वैल्यू दे रखी है। तो 3025 जो है, वो किसकी वैल्यू है, किस्त की वैल्यू, किस्त कितनी है हमारे हिसाब से, 121, गुणा हमें निकालना क्या है, राशि पूछ रहा है, तो हमारे हिसाब से राशि हमने कितने ली है, 210, तो 210 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो, ये पूरे का टोटल क्यों नहीं निकालते, क्योंकि ये किस्त होती है, एक किस्त ये हो गई, एक किस्त होगी, दो किस्त, और मूलधन तुम्हारा पूरा ही होता है ना, ये मूलधन अलग अलग थोड़ी होता, राशि होती है, उसको दो टुकड़ों में दे रहे हैं, तो ये राशि तो पूरी निकालनी पड़ेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी, ठीक है, क्योंकि ये पूरा मूलधन है। किस्त क्या होता है, किस्त दो टुकड़ों में दे रहे हैं, उसके लिए एक बार ये, एक बार ये, दो टुकड़ों में, तो इसलिए किस्त का मान ये दे दिए, किस्त ये अलग अलग होती है, ठीक है, लेकिन टुकड़ों में होती है, और मूलधन पूरा निकालोगे तो इतना। और हमसे पूछे पूरा वापस कितना किया, तो 121 242 रुपए, हमने ये 242 वापस किया है टोटल, ठीक है, क्योंकि 210 लिया था, वापस कितना किया, 242, तो 32 रुपए ज्यादा दिए, क्यों दिए भैया, ब्याज लग गया जो 10% का था, और दो बार किस्तों में दिया है इसलिए, ठीक है। वैसे अगर देखो, 10% का ब्याज लगाओ, तो 10%, 210 का कितना होगा, 210 का 10% लगाओ, कितना होगा देखना,
दो जीरो से दो जीरो काट देंगे, 21 रुपए होगा, ठीक है। और अगर इसमें ब्याज लगाओ 210 में 21 लगाओ तो 231 ही तो होता। तो आप बोलोगे 231 जमा करना था इस परसेंट, भाई साहब नहीं, 242 क्यों किया? क्योंकि दो बार में इकट्ठा नहीं किया हमने, क्या किया है, अलग अलग किस्तों में जमा किया है, ठीक है। तो ये खेल होता है किस्तों वाला, ठीक है। और एक मिनट सुनो, ये 232 निकला, 232 ये साधारण ब्याज के हिसाब से लगा दी, चक्रवृद्धि ब्याज लगाते तो इस पे एक बार और निकालना पड़ता, क्योंकि 10% का सब्सिडी कितना होता है 2 साल का, बताओ 21% होता तो इस पे 21% ब्याज लगता 2 साल का, ठीक है, तब निकलता। आगे देखो वो छोड़ो, अब इधर देखो 121 की वैल्यू, हमें पूरा मूलधन निकालना था, 121 से ये कटेगा, एक या तीन, 121 से कटेगा नहीं कटेगा, 121 से 3025 काटो, 121 11 से कटता है, एक बार 11 से काटो, 11 11 में 121, ठीक है, 11 से काटना है, ऐसे कट जाए तो 11 दूनी 22, 8 और 2 82, 11 सत्ते 77, वैसे 5 बचा, उतारा 5 55, 11 पंजे 55, कट तो गया, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 5 बचा, उतारा 5 55, 11 पंजे 55, ठीक है, हो तो गया। 25 जीरो को जीरो जीरो, 25 एकम 25 के 5 हासिल 2, 25 दूनी 50 और 2 52, 52 तो 50 रुपए, ठीक है। 52 हमने कितने दिए 242, अगर चक्रवृद्धि के हिसाब से देते तो कितना 210 का 21% देते, 210 का कितना 21%, 21 बटे 100, पूरा निकाल के दिखा दूं कितना, 21 21 हम 441 बटे 10, तो कहने का मतलब 44.1 रुपए का ब्याज लगता, लेकिन यहाँ पे कितना लगा है 42 रुपए का ब्याज। ये कम क्यों लगा है? क्योंकि दो बार में, एक बार जब किस्त दे दी तो दूसरी साल जो ब्याज लगा वो उतनी कम करके लगा है, ठीक है। इसीलिए यही डिफरेंस होता है राशि एक साथ देने में और किस्त देने में, ठीक है। किस्त देने में थोड़ा थोड़ा फायदा होता रहता है हमें। आगे देखो, एक ऋण को दो समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, ठीक है, यदि ब्याज की दर 10% है, ठीक है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, और प्रत्येक किस्त 6,800, अब यहाँ भी किस्त, तो लिया जाने वाला कुल ब्याज ज्ञात कीजिए, यहाँ पर टोटल ब्याज निकालना। अब देखो ब्याज कैसे पूछ लिया जाता है, दर कितनी है भाई साहब 10%, 10% का मतलब कितना 1/10, तो पहली 10 से कितनी हो गई 11, दूसरी साल की किस्त कितनी हो गई 100 से 121, ठीक है, किस्त में ध्यान रखना 10 से 11 ही नहीं करेंगे, 100 से 121। अब क्या करते हैं, बराबर किस्तें होती हैं तो इसके लिए एक बार 11 से गुणा करो, बराबर करने के लिए इसके लिए भी 11 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो ये कितनी हो गई 11 ढाई 110, ठीक है, और ये कितनी हो गई, ये 121 हो गई। तो एक मिनट सुनो, हमने टोटल राशि कितनी 110 और 100, 210 ली है, ठीक है, और टोटल दी कितनी है 100। अब यहाँ पे देखो ब्याज पूछ रहा है, तो हम ब्याज कैसे निकालेंगे इसका, देखो 121 यहाँ दी, 121 तो टोटल 242 रुपए हमने दिए हैं, तो हमारे हिसाब से जो लगेगा ये ब्याज यही तो होगा, यही तो हो गया ब्याज, कितना हो गया ब्याज 32 रुपए, ब्याज हमने 32 रुपए दिया है, ये तो दिया है 32 रुपए का ब्याज, क्यों दिया है भाई साहब, क्योंकि 121 की दो किस्तें दी है, ठीक है, हमारी 210 राशि थी, 242 दिन, यहाँ देखो अमाउंट की जरूरत पड़ी हमें, क्योंकि ब्याज पूछा, तो ब्याज हम कैसे करते, 210 की राशि थी, हमें 242 देनी पड़ी, तो 32 रुपए ज्यादा देना पड़ा, तो ब्याज ही तो देना पड़ा, तो उस 32 रुपए की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो लिया जाने वाला कुल ब्याज ज्ञात कीजिए, ब्याज कितना 32, उन्होंने दे क्या रखा है, इन्होंने दे रखा है प्रत्येक किस्त कितने की 121 की और 121 की, तो इन्होंने 121 की दोनों किस्तें नहीं, प्रत्येक एक किस्त की बात कर रहे हैं, प्रत्येक किस्त कितनी 6897, तो जो 6897 है वो कितने की वैल्यू है 121 की, ठीक है, और हमें निकालनी कितने की है 32 की, क्योंकि 32 रुपए हमारा ब्याज है। 11 से 11 11 में 121, 11 से 11 छक 66, 2 और 9 29, 11 दूनी 22, 7 77, 11 77, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, कितना बचा 7 और 7 77 है, कितना, ये 7 है ना, एक बार लिख दो वरना कंफ्यूज हो जाओगे, 627, ये 7 है, एक लग रहा है, ये लग रहा है 7, काटना 11 पंजे 55, 7 बचा, उतार 777, 11 77, 57 गुणा 32, अब 57 की 32 से गुणा कर दो 57 की 32 से गुणा, 2 सत्ते 14, 4 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 11, ठीक है, 2 सत्ते 24, 4 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 11, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 पंजे 15, 2 17, कितना हो गया 4, 1 और 1 2, 7 और 1 8 और 1, तो कितना हो गया 1824, 1824 रुपये ब्याज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे किस्त दे देंगे या मूलधन दे देंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको आपको सब पता है, मैंने दिखा दिए करके, ठीक है। देखो अगला क्या कह रहा है,
किसी ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है, ठीक है, 2 समान किस्तों में। यदि ब्याज दर प्रत्येक 10% है, जिसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है, ठीक है। प्रत्येक किस्त 6,534 रुपए, लगाया गया कुल ब्याज। देखो बस सिंपल पीछे की तरह ही 10% को कैसे लिखेंगे, 1/10। तो कितना हो गई राशि, 10 से 11, फिर 10 से 11, 2 किस्तें हैं तो 100 से 121। दूसरी किस्त कितनी, हमने बोला स्क्वायर करते जाते, तो इसमें भी 11 से गुणा करो, क्योंकि बराबर करनी है, किस्त बराबर होती है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 11×110, और ये हो गया 100, तो टोटल राशि कितनी हो गई हमारी, 210। और ये कितनी होगी, ये भी 121 हो गई। तो यहाँ पे भी 121 121 कितनी हो गई टोटल, 242, ठीक है। तो ब्याज हमारा कितने का हो गया, 32 रुपए का। इसी का मान निकालना है हमें। और दे क्या रखा है, प्रत्येक किस्त, किस्त कितनी है 121 की, तो 121 का मान दे रखा है 6,534/121, और निकालना है हमें 32 का मान। देखो 11 से 11, 11 में 121, 11 से 11 है, पंजे 55, 10 बचा, उतारा 3, 103, 11 नंबर 99, 4 4 44, 11 चौक 44, तो 11 से काटो, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 4 4 44, 11 चौक 44, बच्चे हुए की गुणा 32 से कर दो। चलो 32 दूनी 64 दूनी 128 के 8, 32 चौका कितना है 128 के 8 हासिल 12, 32 पंजे 160 और 12 172, ऐसे कर लो 1728 अलग अलग। ठीक है, आगे देखो, सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है इसमें, आज इसे खत्म कर देंगे हम। एक्स की एक राशि उधार ली गई, ठीक है, इसका भुगतान 2 बराबर किस्तों में किया गया, जिसमें प्रत्येक किस्त 35,280 की थी। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5%, अभी आप सोच रहे हो बार बार 10-10% की दर क्यों करा रहे हो, बदल गई दर, कितनी हो गई 5%। तो एक्स का मान, एक्स मतलब जो राशि ली थी, देखो फिर यहाँ किस्त का मान दे दिया, दर भी दे दी, और यहाँ पे मूलधन पूछ लिया इस बार, तो कितना होगा देखो, दर कितनी है 5%, 5% बराबर कितना होता है 1/20, तो कितनी होगी 20 से 21, और दूसरी बार में 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 20 हम 400 से कितनी हो गई 21 का स्क्वायर 441, 21 का स्क्वायर हो गया, मतलब 2 बार गुणा हुई है, तो यहाँ भी बराबर करने के लिए 21 से गुणा करेंगे, अभी 21 से गुणा करेंगे। जब इधर करते हैं गुणा तो इधर भी करते हैं, इधर गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि इसके बराबर प्रत्येक किस्त बराबर होगी। अब ये भी 441 हो गई, ये भी 441 होगी बराबर, जब इसकी गुणा करेंगे 21 दूनी 42, ये हो गया 420। अब देखना ये टोटल कितनी होगी हमारी राशि, 400 और 400 820 रुपए, 820 की राशि हो गई, ठीक है। और वो दे क्या पूछ क्या रहे हैं, प्रत्येक किस्त दे दिया और राशि का मान पूछ रहे हैं, तो हमें ब्याज की जरूरत ही नहीं है, तो छोड़ो मत लिखो। तो हमें प्रत्येक किस्त का मान दे दिया है, कितना दे दिया 35,280, 35,280 कम कितने का मान दिया है 441 का, क्योंकि 441 की किस्त है। और हमसे पूछा क्या है, हमसे राशि, राशि हमारी क्या है, ये 820 रुपए का। 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, ये अट्ठे बार है, देखना अट्ठे बार लग रहा है, 441 अट्ठे लगा के देखो, 8 एकम 8, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 चौक 32 3 35, 35 28, ठीक है, हम हो गया 4 एकम और 4 अट्ठे, और एक जीरो है इसमें, जीरो लगा दो। अब कर दो, गुणा कर दो, गुणा कर दो भाई साहब। अब कितने की गुणा कर दोगे, देखो जीरो की बाद में रखेंगे, बाद में लगा देंगे, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 8 64 और 1 65, ठीक है, एक जीरो ये, एक जीरो ये, तो एक जीरो ये 65,600 रुपये, 65,600। बस सवाल बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना आपके लिए, नॉर्मल सवाल है बिल्कुल, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, नीरज ने 6,800 रुपये, देखो दर अब फिर बदल गई। अब ये आप शुरू में सोच रहे होगे हम 10% कराए पड़े सब, देखो दर बदल बदल के दे दी। 6,800 रुपये उधार के रूप में लिया, जिनका ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान करना है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर इतनी है, तो प्रत्येक किस्त, अब यहाँ पे किस्त की मान पूछ लिया यार, राशि दे दी इतनी, मूलधन दे दिया, यहाँ पे किस्त का मान, तो 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8 बताया था। कैसे बार दूं 24 और 1 25/2, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 लगाते हैं, 25 एकम 25 चौका, तो कितना हो गया 1/2 चौक 8। याद होना चाहिए आपको, परसेंटेज में सब सिखाया, ये नॉर्मल चीज थी, डायरेक्ट लिखना चाहिए इसके लिए आपको, 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है, ठीक है। लेकिन मैं बता देता हूँ फिर भी, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करो तो याद आ जाए आपके लिए, ठीक है। तो देखो 8 से कितनी हो गई राशि 9, कितनी किस्तें हैं वार्षिक रूप से 2 किस्तों में, तो दूसरी कितनी होगी 8 का स्क्वायर 8 8 64 से 9 का स्क्वायर 9 एम 81, ठीक है। अब किस्त बनाने के लिए हम लोग क्या बोला है, दोनों तरफ बराबर करना पड़ता है, इधर जब 9 से गुणा करिए तो इधर भी 9 से गुणा करो, ठीक है। तो 9 अट्ठे कितना हो गया 72, ये 72 और ये 64, टोटल मिला के 2 4 6
और 7 अच्छे 13, 136, 136 हो गई, ठीक है। और हमारी किस्त कितनी की होगी प्रत्येक, ये 81 की, ये भी 81 की, ठीक है। अब ये 136 की वैल्यू दे रखी है, कितनी है 68। देखना, 12 सही 1/2 ही है, 12 दूनी 24 और 1 25/2, 1/8, 8 से 9, तो 8 8 64 से 9 में 81, तो ये 72, 136 आ गया, ठीक है। अब 136 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 6,800 रुपए। तो 6,800 रुपए है, वो कितने की वैल्यू है, 136 की। और हमें निकालनी कितने की, हमें भाई साहब 81 किस्त की निकालनी है, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसे काटो, भाई साहब ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, इससे कट रहा है, ये 9 से कट रहा है, 6 3 और 1 10, 9 से नहीं कट रहा, तो ऊपर से काट के देखो। हम इसे काटे हैं 17 चौका 68, 17 चौका 68, 17 अट्ठे 136, हाँ देखो, 17 से काटो, 17 अट्ठे 136, और 17 चौका 68, 2 जीरो, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 1 जीरो, गुणा कर दो 5 से, 1 जीरो लगाया उसे जीरो ही लगाई दो, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, कितनी होगी 4,050 रुपए, ठीक है, बस सिंपल आ गया। आगे देखो क्या कह रहा है, सुरेखा, सुरेखा ने कुछ राशि उधार ली और इसे प्रत्येक वर्ष 5,547 की 2 बराबर किस्तों में लौटा दिया, ठीक है। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजन 7,000 नहीं 7 सही 1/2% हो, तो उसके द्वारा दिया गया कुल ब्याज, यहाँ पे ब्याज पूछ लिया, दर कितनी है 7 सही 1/2, 7 सही 1/2%। तो इसे कैसे लिखेंगे, 2 सत्ते 14 और 1 15/2%, परसेंट हटाएंगे बटे में 100, 5 तियाँ 15, 5 से 100 काटेंगे तो 20, कितना हो गया 3/20 दूनी 40, 3/40, ठीक है। तो कितनी हो गई भाई साहब, लगाओ हिसाब किताब, अब 40 से कितनी हो गई 43, ठीक है। और कितनी किस्त है, 2 या 3, 2 बराबर वार्षिक किस्तों में। दूसरी कितनी होगी, 40 का स्क्वायर 4 चौक 16, 16 के आगे 2 जीरो, 1600, 43 का स्क्वायर कितना हो गया, करो 43 का 3 तियाँ 9, और 3 चौक 12, दूनी 24 के 4, हासिल 2, 4 चौक 16, 2 1849, ठीक है। मैंने उस दिन बताया था क्या करते हैं निकालने के लिए, 2 अंकों की, जो 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, तीनों चौक 12, 12 की दूना कर दो 24, 24 के 4 हासिल 2, 2 अगली संख्या में जोड़ेंगे, इस अब 4 का स्क्वायर कर दो 16, तो इसमें जोड़ दो 18, 1849। जब ये 1849 है तो इसे बराबर करो, तो इसमें कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 43 से, क्योंकि ये भी तो 43, 43 की 2 बार ही तो गुणा हुई है, क्योंकि 43 का स्क्वायर है। तो भाई साहब इधर जब गुणा की है तो इधर भी गुणा करोगे 43 से, तो 43, अब इसकी गुणा कितनी हो जाएगी, देखो 1 जीरो लगा लो, और 4 तियाँ 12 के 2 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17, ये हो गई 1720, और ये कितनी हो गई 1600, ठीक है। अब दोनों को जोड़ देना, कितनी हो गई 16 और 17, ठीक है, 3320 रुपए, 3320 रुपए, दोनों को जोड़ दिया हमने, ठीक है। और ब्याज पूछ रहे हैं तो इसका भी भाई साहब हिसाब किताब करना पड़ेगा, ये भी कितनी होगी 1849, अब दूना 18 18 36, 49 दूनी 98, 3698, 1800 दूनी 3600, 49 दूनी 98, तो 3698 ये हो गया, ठीक है, ये हमने जोड़ लिया। अब ये देखना पूछ रहे हैं कुल ब्याज, तो कुल ब्याज कितना हो गया हमारे हिसाब से, देखना 3320 और 3600, 3300 3600 300, और 98 में से 20 के 78, 378 रुपए हो गए, इसकी वैल्यू निकालनी है। दिया क्या है इन्होंने, 5547 की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटा दिया, किस्त का मान दिया है कितना है 5547, कितने का मान है किस्त का, किस्त कितनी है 1849, 18 तिया 54, 49 तिया हाँ 107, देखो ये तिया बार पूरा पूरा जा रहा है, हमें निकालना कितने का 378 का, देखो तिया बार जा रहा है 1801 1800, 18 तिया 5400 होता है, 49 तिया 147, 5547 हो गए, तो तिया बार जा रहा है पूरा पूरा, 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल 2, 3 सत्ते 21 और 23 के 3 हासिल 2, 3 तिया 9 2 11, 1134 रुपए आ गया ब्याज, ठीक है। बस सिंपल तरीका है, कैलकुलेटर है और कुछ नहीं है, थोड़ी सी है, बकाया दिमाग लगाना है। 2 किस्तों के बहुत सवाल हो गए, चलो एक आध और कराते हैं, फिर आपके लिए 3 किस्तों वाले और कराएंगे, ठीक है, 3 साल के। क्या कह रही है, 8,925 रुपए का ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाए। अब चीज ध्यान रखना, अब ये खेल गए, थोड़ा सा इन्होंने घुमा दिया, पहले 1 मिनट रुको, आपकी क्लास देखो, हाँ बिल्कुल सही चल रही है। अब देखो क्या कह रहा है, 8,925 का ऋण है, 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना, ध्यान रखना अर्धवार्षिक, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रति वर्ष की दर
और ब्याज अर्धवार्षिक रूप से लगना, लेकिन दर क्या है, प्रति वर्ष की दी है इन्होंने, ध्यान रखना, प्रति वर्ष कितने की है, दर जो दी है इन्होंने प्रति वर्ष की दी है। तो हमें दर को ही बदलते हैं अर्धवार्षिक में, ठीक है। तो दर कितनी दी है, 8% क्या है, प्रति वर्ष। और ब्याज कितना है, ब्याज भाई साहब है अर्धवार्षिक। और 2 किस्तों में चुकाया है, 2 किस्तों का मतलब 6-6 महीने, 1 साल की 2 किस्तें। तो इसे भी अर्धवार्षिक बनाना पड़ेगा दर के लिए। तो कितनी है, 8% है, वो कितने की मान है, 12 का मान है। 12 महीने के हिसाब से हमें निकालनी है 6 महीने की। डायरेक्ट हम आधा कर सकते थे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो कितनी बनेगी छमाही के हिसाब से, 4% बनेगी, 4% अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक। क्यों बनी, क्योंकि भाई साहब ये जो है 4% अर्धवार्षिक इसलिए बनी क्योंकि क्योंकि ये इन्होंने दे रखा है, ठीक है, अर्धवार्षिक है। अब 4%, अब भाई 4% की वैल्यू कितनी होती है, 1/25। अब लगा दो, 25 से कितनी हो गई, 26, 2 किस्तें होंगी ना अगली भी, 25 से, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। अब बस वही अर्धवार्षिक का खेल करना है, किस्तें तो 2 हैं, अर्धवार्षिक किस्तों पर 2 दे ही रखा है इन्होंने। तो 25 से कितनी हो गई, अब समय समय थोड़ी हो, इसमें समय का खेल नहीं है कि समय कितना, इन्होंने अर्धवार्षिक किस्त दे दी, 2 दे दी तो 2 बार करना है बस, वो नहीं है, ठीक है। 25, अगली दूसरी किस्त क्या होती है, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, मैंने बोला था 30 तक याद कर लेना। ऐसे 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676, इतना ही होता है। देखो छतम 36 के 6 हासिल 3, अब इनकी गुणा करो, 6 दूनी 12, 12 का दूना करो 24, 24 3 27 के 7 हासिल 2, 2 दूनी 4 और 2 6, हो गई 676। अब ये 676 है, ये 26 है, तो किस्त के लिए हमने कहा बराबर करते हैं। जब ये 676 26 का स्क्वायर है तो एक बार इसमें 26 से गुणा करो। अब ये भी कितना हो जाएगा, 676 हो गई। जब इधर 26 से गुणा करिए तो गुणा इधर भी 26 से करनी पड़ेगी। 26 और 25 की गुणा करो कितना हो गया, 25 दूनी 50, 500, और 25 छक्का कितना हो गया, 25 25 हम 625 होती है, और एक बार 25 गुणा कर दो, 25 और 26 की गुणा हो गई 650। अब देखना टोटल कितना हो गया हमारा, मूलधन कितना हो गया, 600 600 1200, 50 25 75, 1275 रुपए। पूछा क्या है इन्होंने, 8,925 का ऋण है, तो 1275 है इसकी वैल्यू, कितने की, 8,925 जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1275, ठीक है। क्योंकि इन्होंने इतना ऋण दिया, हमारे हिसाब से मूलधन कितना आ रहा है, 1275, इन्होंने इतने ऋण की किया। 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाए जाना वार्षिक दर समझ लो, प्रत्येक किस्त कितनी हो, किस्त का मान पूछ रहे, प्रत्येक किस्त कितने की, 676 की, 676 का मान निकाल दो, ठीक है। 12 सत्ते 84, 8400 हो जाएगा, और बचेगा 525, 75 सत्ते 7 सत्ते 49, 455, 4900, देखना, बार सत्ते बार लगा के देखो, एक बार देखना, 1275 तो मैं दिखा दूं, सत्ते बार मुझे लग रहा है होगा, 7 पंजे 35 के 5 हासिल 3, हाँ सीधा सीधा हो जाएगा, 7 पंजे 35 सीधा सीधा सत्ते बार होगा, देखो 7 पंजे 35 के 5 हासिल 3, 7 सत्ते 49, और 3 52 के 2 हासिल 5, 7 दूनी 14 5 19 के 9 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8 9। हमने अब कैसे पहचान लिए, हमने देखो ऐसे पहचान लिए, 1275 है ये 89, 12 सत्ते 84, तो पूरे 8400 हो गए। अब यहाँ कितना बचा, 525 बचा, ठीक है। अब 75 है, तो 70 सत्ते 7 7 तो 490, अब यहाँ 25 में से 90 निकाल दो तो कितना, 35, अब 5 की गुणा करना, 5 सत्ते 35, तो ऐसे करके कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तभी होगा जब आप कंटिन्यू कैलकुलेशन करेंगे, तो एकम बार हो गया, ये सत्ते बार हो गया, ठीक है। अब 7 छंग 42 के 2 हासिल 4, 7 टू 49, और 4 53 का 3 हासिल 5, 7 छंग 42 और 5 47, 4732, 4732 रुपए आ गई किस्त, ठीक है। तो कुछ नहीं है, जो सवाल किए थे पीछे सब वही है, थोड़ा सा तरीका बदला है बस। क्या तरीका क्या बदला, यहाँ पे एक घात है तो डायरेक्ट 2 घात होती है, फिर इसे बराबर करना पड़ता है, ये तरीका बदला है और कुछ नहीं। 3 साल की किस्त आएगी, अभी देखो अभी 2 साल का, ये 3 साल वाला नहीं आ रहा सवाल, 3 बराबर आ गया, एक सवाल और रह गया, इसे 2 साल का ये कर लो। कह रहा है एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना है, यदि ब्याज दर 10% प्रति वर्ष है, चालाना चक्रवृद्धि और किस्त, अब देखो कहीं छमाही फमाही पूछ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको होनी चाहिए, ठीक है। सालाना चक्रवृद्धि और प्रत्येक किस्त 5,808 रुपए किस्त की वैल्यू दे दी हो, तो इस योजना में लिया जाने वाला कुल ब्याज का 60%, पहले ब्याज निकालो फिर ब्याज का 60% निकालो, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं, निकाल देंगे। हमें क्या है, हमें अगर कहीं 100 रुपये ब्याज निकल के आ रहा है, उसका 60% की बोले तो हमें क्या है, उसमें 60/100 से गुणा कर देंगे, इस जीरो तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो बस चीज़ है, हमें ब्याज ब्याज तो हमने कई सवालों में निकाल ही दिया, उसका 60% और निकालना पड़ेगा ब्याज का, डायरेक्ट ब्याज का 60% निकाल देंगे, कोई फ़र्क नहीं है हमें। हमें देखो दर कितनी है, 10%, और इन्होंने प्रत्येक किस्त का मान दे दिया है, ठीक है? तो हमें पहले ब्याज निकालो, ब्याज का 60% पूछ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। दर कितनी है, 10%, कितना लिखेंगे, 10% को 1/10, कितना लिखेंगे, 10 से 11, ठीक है? अगला कितनी होगी दूसरी किस्त, 10 ढाई 100 से 11 11 121, तो इसमें भी भाई साहब 11 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि बराबर करनी है किस्त। इसमें भी 11 से, तो 11, इसमें भी 11 से, तो 11 ढाई ये 110 हो गया, 110 हो गया, और 110 ये 100, ये तो राशि टोटल कितनी हो गई, 210, और ये 121 ये भी हो गई किस्त हमारी, तो 121 कितनी हो गई, 242 रुपये, ठीक है? तो भाई साहब कितना का ब्याज हो गया हमें, 32 रुपये का, हमें 32 रुपये का ब्याज हो गया, कोई दिक्कत नहीं, उसका 60% निकालना है बहुत आराम से, या तो यहीं निकाल दो, हम यहाँ नहीं निकाल रहे, लास्ट में निकालेंगे फाइनल में। और फाइनल में देखो कैसे निकालेंगे, एक ही लाइन में निकालेंगे, उसी लाइन में देखो कैसे। अब हमें देखो क्या दे रखा है, किस्त दे रखी है 5,808, हमारे हिसाब से किस्त कितनी है, ये 121, तो 5,808 रुपये दे रखी है, कितने की वैल्यू, 121 की, क्योंकि 121 रुपये किस्त है, इन्होंने किस्त दे रखी है 5,808 है, हमें निकालनी किसने की है, ब्याज की, 32 की वैल्यू। अगर ये पूरा निकालना है तो हमारा ब्याज निकल आएगा, ये बताओ, इसकी गुणा 32 से करें, ब्याज निकल आएगा, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम उसका 60% निकालेंगे, तो हमें डायरेक्ट यही ना करो, गुणा में कोई दिक्कत नहीं होती, गुणा में कुछ भी लिखते रहो आगे, ये हो गया, उसके बाद ये हमारा पूरा ब्याज हो गया मान लो, ठीक है, उसका ही यहीं पे ना निकालना 60%, 60/100, चाय को हम आगे फिर बढ़ाते फिरेंगे, देखो इतना हमने मान लो पूरा ब्याज इतना निकाल ही दिया, ये हमारा पूरा ब्याज हो गया, ये हो गया नहीं ब्याज, क्या हो गया हमारा, ब्याज हमने निकाल दिया, उसका 60%, बस यही निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, एक जीरो से एक जीरो काट दो, ठीक है, एक जीरो से हमने एक जीरो काट दिया, 121, 11 से काटना, 11 11 में 121, 11 से काटना 11, भाई साहब कितना हो गया ये, 11 पंजे 55, 3 जीरो 30, 11 दूनी 22, 8 8 8 88, 11 88, फिर कट गया, 11 से काट, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 8 88, 11 88, ठीक है, हो गया, पूरा पूरा कट गया। 48 32 और 6 की गुणा करनी है, ठीक है, 48 32 और 6 की गुणा करनी है, 48 की और 32 की गुणा करो, देखो 48 और 32 की करो पहले, 48 दूनी 96 के 6 हासिल, कितना हो गया, 48 दूनी 96 के 6 हासिल 9, 48 तिया 144, 144 और 9 153, ठीक है, अब इसकी गुणा 6 से करो, खत्म, 36 के 6 हासिल 3, 6 3 18, 3 21 का 1 हासिल 2, 6 पंजे 30 और 2 32 के 2 हासिल 3, 6 कम 6 और 3 9, 9216, कितना हो गया, 9216, और बटे में ये रह गया 10, बटे में 10 रह गया, तो एक के बाद दशमलव लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा एक के बाद, कितना आंसर कितना आ गया, 921.6, 921.6, ठीक है, सिंपल तरीका है, कुछ करना ही नहीं है, हमसे कुछ भी पूछ ले, हमें सवाल का तरीका आना चाहिए, पूछ भी लो, तरीके तो मैंने आपके लिए इतने बना दिए कि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है मैंने कई तरीकों से कराया, ट्री मेथड से कराया, रेशियो तो है ही ऑलराउंडर, उसके बाद सक्सेसिव से भी कराया, और जहां फिर जैसा हमें लगा ये सवाल इस तरीके से भी, इसमें तो इतने तरीके बताए आपको, इतने तरीके बनाए, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, फिर आप देखो आपके पास कोई भी किताब हो A to Z, आप क्वेश्चन लगा के देखना उसमें, ठीक है, फिर आप बोलोगे हाँ मैंने क्या चीज़ सिखाई है आपके लिए, उसके बाद भी ना जब पेपर देने जाओ, अगर आपने जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ केवल इसी चीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली ना, तब देखना पेपर दे के जाओगे, उसके बाद बोलोगे हाँ मैंने क्या पढ़ाया था, देखो, लेकिन प्रैक्टिस, बस आपसे प्रैक्टिस मांगूंगा और कुछ नहीं, प्रैक्टिस करनी है आपको बस। यदि 45,500 की राशि को 3 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा करना है, कोई दिक्कत नहीं, देखो सेम तरीका वही है, देखो यही डायरेक्ट सवाल ही बताता हूँ क्या है, तथा ब्याज दर कितनी है, 20%, कितनी है दर, 20%, 20% को कितना लिखते हैं, 1/5, कोई दिक्कत नहीं, 3 बार प्रत्येक किस्त की राशि, प्रत्येक किस्त निकालनी है, ठीक है, तो 5 है, तो 5 से कितनी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, फिर अगली 5 का स्क्वायर 25 से कितनी हो जाएगी, खत्म, 36, 2 हो गई, हमें किस्त कितनी है, 3, तो तीसरी निकालेंगे, अब ये 5 की घात 2 कर दिया, 5 की घात 3 करेंगे, 5 की घात 2 25, 5 की घात 3 पचम 25 पंजे 125, यही करते रहेंगे। अब देखो 6 की घात याद हो, छतम 36, 36 छक्का 216, अब बस यही तरीका है, तीनों को बराबर ही करना पड़ता है, ये दो लोग 36 छक्का होता है तो इसमें एक बार 6 से गुणा कर देंगे तो 216 हो जाएगा,
इसमें कितने से गुणा करेंगे, छतम 36, इसमें यार 36 से गुणा कर देंगे। ठीक है, क्यों कर देंगे, क्योंकि देखो ये 6 की घात 1 है, ये 6 की घात 2 है, ये 6 की घात 3 है, तो सबसे बड़ी यही तो घात 3 बनानी ना, तो ये तो 2 है तो एक बार गुणा कर देंगे। अब ये देखो घात 1 ही है, इसमें 2 बार गुणा करनी है, तो 6 गुणा 6 लिख दो, या तो डायरेक्ट छतम 36 लिख दो, तो ये भी 216 हो गया, ये भी 216 हो गया, और ये तो 216। जब एक बात देखो, इधर 36 से गुणा करिए तो गुणा इधर भी 36 से होगी, जब गुणा इधर 6 से की है तो गुणा इधर भी 6 से होगी, इधर किसी से नहीं कोई भी। 36 पंजे कितना हो गया, 180, बस तरीका वही है। 25 छक्का कितना हो गया, 150। ठीक है, अब निकाल दो 180 और 150 और 125, 100, 100 200, 100 300, 8 5 13, 130, 430 और 25 455, इन्हें जोड़ दो सबको, देखो 180 150 कितना हो गया, 330, 430 20 455। ठीक है, 455 राशि हो गई। ठीक है, और हमसे किस्त कितनी है, 216 की, तीन हो गई बराबर, तो बस वही है, बराबर करना है। अब बराबर कैसे किया, देखो यहाँ 6 6, फिर 6 से छतम 36, 36 छक्का 216। अब यहाँ चीज तो वही होती गई ना, यहाँ पे 6 की घात 1 है या 2 है या घात 3 है, तो सबको 3 बना लो ना, तो 3 बनाने के लिए यहाँ पे केवल घात 2 है ही, तो एक बार 6 से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ पे घात केवल 1 ही है, तो यहाँ पे 2 से गुणा करनी पड़ेगी, 6 गुणा 6, या तो 6 गुणा 6 लिखो टुकड़ों में, या डायरेक्ट 6 गुणा 6 36 लिख दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन जितने की गुणा इस साइड हुई है उतने की गुणा होगी इस साइड भी। अब देखो गुणा करके अब टोटल लिख लो, 180 और 150 230 और 125 455, तो इन्होंने यही चीज वैल्यू दे रखी है। राशि 455 की वैल्यू कितनी है, 455 के आगे 2 जीरो लगा रखे हैं, एक मिनट रुको, कितने दे रखे हैं, 455 के आगे कितने जीरो लगा रखे हैं, 2 जीरो, बटे कितने की वैल्यू है, 455 की, हमें निकालनी कितने की है, प्रत्येक किस्त पूछ रहे हैं, प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है, 216 की वैल्यू। 455 एकम, 455 एकम, 2 जीरो है इसमें, तो 2 जीरो लगा दो, कितनी हो गई, 216 के आगे 2 जीरो लगा दो, गुणा करके, बस आंसर। तरीका वही है, सिंपल, सब कुछ नहीं है, बस। देखो इसमें भी 2 3 सवाल कराता हूँ, फिर आपकी समझ में आ जाएंगे। 25,220 रुपए की राशि 3 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा करनी है, प्रत्येक किस्त की राशि बताएं यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तथा ब्याज दर 5%। 5% बराबर कितना होता है, 1/20। पीछे क्या था, 20% थी, हाँ 5% है, 1/20, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 20 से कितनी हो गई भाई साहब, थोड़ी जगह छोड़ो, क्योंकि गुणा करने के लिए जगह लिखनी पड़ती है फिर। 20 से कितनी हो गई, 21। ठीक है, अब 20 की गुणा 2 बार, 20 बीसम 400, 400। अब इसकी भी गुणा 2 बार, 21 21 441, यहाँ 2 बार गुणा हुई है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरी किस्त कितनी हो, 20 बीसम 420, चार फिर 400 की गुणा 20 से करो, कितनी होगी, 8000, मतलब क्यूब। अब 21 का क्यूब कितना होता है, 9261। अब ये घात 3 है, अब इसके बराबर करनी है, तो इधर 2 घात से गुणा करनी पड़ेगी, तो 2 घात का मतलब 2100 गुणा 21, 21 441, तो 441 से गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ पे घात 2 है, घात 3 के बराबर करनी है, तो एक बार 21 से गुणा करनी पड़ेगी, बस यही देखो। यहाँ पे कितनी 2 है तो एक बार गुणा की, यहाँ पे केवल घात 1 है तो 2 बार गुणा करेंगे घात से। अब ये भी कितनी हो जाएगी, 9261, ये भी कितनी हो जाएगी, 9261, और ये 9261 है ही। ठीक है, अब एक बात, तो इधर 441 से गुणा करिए तो गुणा इधर भी 441 से होगी। ये यही खेल होता है मैन इसका, यहाँ पे 441, यहाँ पे 21 से गुणा करिए तो गुणा इधर भी 21 से होगी। यही मेन चीज होती है इसमें, और कुछ नहीं है, गुणा क्या खेल बस। या घात 3 है तो घात, यहाँ पे 2 थी घात, तो एक बार घात 1 से गुणा कर दिया 21 की, यहाँ पे घात 1 थी तो एक बार 21 की घात 2 से गुणा, बस। ठीक है, अब देखो 441 दूनी कितना होता है, 400 दूनी 800, 41 दूनी 82, 882 के आगे 1 जीरो लगा दो, 21 चौक 8400, कितने हो गए, 8400। अब देखो 8000, 8000 8000 8000, 8 दूनी 16, 8 24,000, 8 4 1200 और 20, 24,000, 25,000, कितना हो गया, देखो 8 या 24,000, तो ये पूरे पूरे हो गए, 800 400 1200 हो गए, कितने हो गए, 25,200, और ये हो गया 20, 25,220 हो गई पूरी। ठीक है, और ये देखना क्या पूछ रहा है, तो प्रत्येक किस्त पूछ रहा है, तो 25,220 है, इसकी जरूरत नहीं है, हमें ब्याज पर पूछ रही है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी दे रखी है, ये भी 25,220 दे रखी है, 25,220 कितने की वैल्यू दे रखी है, 25,220 की,
अब यहाँ पे हम सवाल नहीं करते, डायरेक्ट आंसर लिखते, क्योंकि जितने की वैल्यू उतनी तो किस्त भी उतने की होगी। 220 की वैल्यू हमें निकालनी है, 9261 की वैल्यू, तो कुछ नहीं करना था। देखो इधर एकम, इधर एकम, गुणा तो कितनी आ गई, 9261 आ गई किस्त, 9261। पेपर में देखो 25,220 की वैल्यू इतनी है, तो 9261 की वही होगी। ठीक है, आगे देखो, आज ये खत्म करा देते हैं, पूरा खत्म करा देंगे आपका ये। किसी राशि को 3 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा करना है। यदि ब्याज सालाना संयोजित होता है तो ब्याज की दर 30% प्रति वर्ष है। तो प्रत्येक किस्त कितने की है, तो राशि ज्ञात करें। बस 30% है, कोई दिक्कत नहीं। 30% को कितना लिखेंगे, 30/100, तो 10 से 10 कितना लिखेंगे, 3/10, तो कितनी हो गई, 10 से 13। अगली 10 की गुणा 2 बार 10 ढाई, 100 से 13 की गुणा 2 बार 13 13 में 169। 10 की गुणा 3 बार 10 ढाई 100 ढाई 1000, 13 की गुणा 3 बार, मैंने बोला याद करना, 2197। ठीक है, अब इसे देखो 2 बार गुणा है, इसमें 1 बार गुणा करते हैं 3 बार हो जाएगी, ये भी 2197 हो जाएगी। अब इसमें 2 बार गुणा करनी पड़ेगी, तो 2 बार 13 गुणा 13 169 से। ठीक है, यहाँ 3 बार करनी है, तो अब इधर भी 169 से गुणा करो, तब बराबर होगा। इधर कितने से गुणा करें, 13 से। ठीक है, ये घात 3 है 13 की, तो इधर इधर घात 2 है, तो एक बार 13 की घात से गुणा कर देंगे, बराबर हो जाएगी। इधर देखो 13 की घात 1 ही है, तो इधर 3 है, तो घात 2 से 13 की घात 2 169 से गुणा करनी पड़ेगी। जब जितने ही गुणा इधर से उतने ही गुणा इधर से, ये कितना हो गया, 1690 रुपए। ठीक है, और ये कितना हो गया, 100 की गुणा 13 से 1300 रुपए। ठीक है, ठीक है, और ये 1000 है, 16 और 13, 16 13 2990, 1000 3990, कितना हो गया, 3990। ठीक है, ये हो गया। हमें क्या पूछ रहे हैं, ब्याज की दर इतनी है, तो प्रत्येक किस्त, राशि राशि पूछ रहे हैं, 3990 का मान पूछ रहे हैं। दे क्या रखा है इन्होंने, इन्होंने दे रखा है किस्त 21,970, हमारे हिसाब से कितनी है, 2197। तो 21,970 दे रखी है, कितने की वैल्यू, 2197 की वैल्यू। ठीक है, तो एकम, और हम निकालनी कितने की है, 3990 की, तो ये भी एकम हो गया, लेकिन इसमें एक जीरो है, जीरो। अब 3990 गुणा करना एक से, सेम वही 3990, इसमें एक जीरो है, वो जीरो उड़ा दो, 39,900 रुपये। ठीक है, बहुत इजी सवाल है, कुछ नहीं था इनमें। ठीक है, आपने किस्तों वाले सवाल हमारे, अच्छा ये तो नॉर्मल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। किस्तों वाले सवाल आपने समझ दिए, इसी टाइप के सवाल आते हैं, कोई कठिन नहीं होती है, नॉर्मल सवाल है, 2 साल 3 साल के ही आते हैं ज्यादातर। ठीक है, ध्यान रखना, और इससे ज्यादा नहीं पूछते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 साल में ही कैलकुलेशन काफी बढ़ जाती है। बस ठीक है, इसमें 1 2 सवाल और हैं, कितने सवाल है, एक दो, हाँ देखो, 2 3 सवाल है, इन्हें और कर लो, नॉर्मल सवाल है। देखो कैसे, किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में 4,000 रुपए, दूसरे वर्ष के अंत में 7,700 रुपए का भुगतान करके इसके चुकाने के लिए सहमत हो गया। यदि 10% वार्षिक रूप से हो तो राशि ज्ञात करें। है ना, ब्याज की दर 10% है। देखो इसमें इन्होंने ये सिस्टम होता है, पहले वर्ष इतना दे दिया, दूसरे वर्ष इतना दे दिया, फिर राशि चुका दी, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें कुछ चीज मान लेते हैं। हमने मान लिया X रुपए थे, ठीक है, 10% की दर है। अच्छा, 10% की दर पे ब्याज कैसे लगता है, इन्होंने राशि जमा की है, तो कितना होता है, 1/10। तो कहने का मतलब ये होता है, 10 की राशि पे 1 का ब्याज, तो कितनी होगी, 11/10 के हिसाब से ही तो ब्याज चलता है, राशि बढ़ती है। देखो पीछे जो कल सवाल कराए थे, मैंने कहा अगर ब्याज है 40 रुपए, 1 साल बाद कितना हो जाएगा, 11/10, 10%, 2 साल बाद 11/10, ऐसा यही वही चीज है। तो यही ये चीज यहाँ पे अपनानी पड़ेगी। क्यों अपनानी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने ये जब ऐसे बोले कि इतना पैसा हमने 1 साल बाद दे दिया, इतना पैसा 2 साल बाद दे दिया, इतना पैसा 3 साल बाद दे दिया, हमने ब्याज खत्म कर दिया, तो उस हिसाब से हम नहीं कर रहे। हमने मान लिया राशि कितनी थी, एक्स थी, हमने मान लिया राशि हमारी पी थी। ठीक है, तो उस पे 1 साल बाद कितनी हो जाएगी, 11/10, इतनी राशि हमारी 1 साल बाद हो गई। ठीक है, पी थी, उस पे 11/10, 10% का ब्याज लगा, तो कितनी हो गई, 11/10। लेकिन ये कहना 4,000 रुपए, पहले वर्ष के अंत में 4,000 रुपए दे दिए। अब राशि हमारी इतनी हो गई, तो उन्होंने क्या बोला, हमने 4,000 रुपए जमा कर दिए। तो 4,000 रुपए जब ये जमा कर दिए, तो हमारा जो ब्याज है वो इस राशि पे ही तो लगेगा। फिर अगली बात, क्योंकि अब एक मिनट सुनो, 100 रुपए की राशि थी हमारा, अगली साल आपको 10% का ब्याज देना था, तो कितनी हो गई, जीरो से जीरो 110 हो गई। अब 110 में से हम बोले आपसे, हमने 60 रुपए जमा कर दिए, कितने बचे, 50, तो 50 पे ही तो ब्याज देना पड़ेगा अगला। ठीक है, क्योंकि जो बचेंगे उस पे ही तो, यही चीज इन्होंने की है। देखो
पी की राशि थी 11/10, इतने का ब्याज लगा तो इतनी राशि हो गई, उसमें से क्या ना 4,000 हमने जमा कर दी, तो वो चीज माइनस कर दी, देखो माइनस कर दी, तो बकाया जो बचेगा उस पर ही तो ब्याज देना पड़ेगा। कितनी? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस पे हमने कितना ब्याज दिया? 11/10%। ठीक है, इस पे ब्याज लग गया, अब ये हमारी राशि हो गई। कह रहा उसके बाद अंत में कितने? 7700 रुपये। फिर हमने 7700 रुपये जमा कर दिए, पूरे जमा कर दिए। चुकाने के लिए सहमत हो गया, मतलब पूरा कर्ज चुका दिया, का भुगतान करके इसे चुकाने के लिए सहमत हो, पूरा भुगतान कर दिया। जब पूरा भुगतान हो गया तो राशि हमारी कुछ नहीं, जीरो बचा हमारे पास, 0/0। हमने मान लो हमारा कोई ब्याज था, जैसे 100 रुपए का ब्याज था, उस पर हमने 10% की ब्याज के हिसाब से 11/10 का ब्याज लगना था, तो हमारी राशि कितनी हो गई? अब देखो इसे सॉल्व करके दिखाओ। जीरो जीरो काटी, कितनी हो गई? 11 ढाई 110 रुपये, 110 हो गई। अब वो कह रहा हमने 60 रुपये इसमें जमा कर दिए, तो 110 में से 60 रुपये जमा कर दिए, कितने बचे? 50। अब उसी पे तो अगले साल का ब्याज लगेगा, गुणा करेंगे कितना? 11/10 के हिसाब से, तो 10 से 10 कितना हो गया? 55। अब बोले 55 हमने पूरे के पूरे जमा कर दिए, तो फिर जमा कर दिए तो जीरो रह जाएगा, तो वही बोल रहा है 7700 पूरे जमा कर दिए, तो कितना रह गया हमारे पास? जीरो। अब दिमाग से समझने वाली चीज है, ये नॉर्मल चीज है। ठीक है, हमारे पास पी रुपए थे, हमें पता नहीं, उस पर 11/10 के हिसाब से ब्याज लगा, कोई बात नहीं, इतना होगी हमारी राशि है पूरी, उसमें से कहना 4,000 जमा कर दिए। जब 4,000 जमा कर दिए तो अगली साल का जो ब्याज लगेगा वो 4,000 कम करके लगेगा, फिर इसी हिसाब से ब्याज लगा। तो उसमें बोल रहे हैं बाद में हमने 7700 जमा कर दी दूसरे से, और हमारा हिसाब किताब हो गया फाइनल, है ना, इसे चुकाने के लिए सहमत हो गया, फाइनल हो गया, तो कहने का मतलब जीरो बचा हमारे पास। अब निकाल देंगे हम राशि, ये माइनस का इधर जाके जीरो में जुड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 11 पी, 11 पी। अरे ऐसे ही लिखा रहा, रुको, पी ऐसे ही लिखा रहने दो। पी ऐसे ही लिखा रहने दो, गुणा 11/10 माइनस 4,000 है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 7700 इधर है, इधर हमने ले जा गए इसे, 7700 इधर ले गए। एक बार इसे इसे पूरा ब्रैकेट में ही लिखो, तभी आप समझोगे, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। इसे पूरा ब्रैकेट में बंद कर दो। ठीक है, और गुणा कितना लिख देते हैं? 11/10, और ये 7700, ये माइनस का इधर जाके जीरो में जुड़ेगा, तो प्लस का 7700 हो जाएगा, हो जाएगा। अब इधर देखो, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, 2 जीरो। अब 10 की गुणा इधर हो जाएगी, अब इधर कितना रहेगा? पी गुणा 11/10 लिख दिया, और बराबर इसकी गुणा 10 की इधर हो गई, तो इतना इधर कितना हो गया? 7,000। और ये 4,000 देखो इधर माइनस का था, हम इधर ले गए प्लस का, कोई दिक्कत? तो P गुणा 11/10, बहुत आराम से समझा रहा हूँ बच्चों की तरह, कितना हो गया? हम डायरेक्ट भी लिख देते, 7 4 11,000, 11,000 हो गया, ये 7,000। 11 एकम 11, 11 एकम 11, 1 2 3 जीरो, तो P बराबर कितना हो गया? अब ये 10 इधर गुणा करेगा जाके, 1,000 ढाई 10,000, 10 1 2 3, 10,000 आंसर। ठीक है, बस ये नॉर्मल था। आगे देखो, एक सवाल, एक दो सवाल और है, इन्हें भी कर लो। तो कह रहा है एक आदमी 9,000 रुपए, ठीक है, 9,000 रुपए लोन दे दी, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार लिया। ठीक है, प्रत्येक वर्ष के अंत में 3,000 रुपए वापस कर देता है, तीसरे वर्ष के अंत में उसे कितने रुपए भुगतान करना चाहिए? प्रत्येक 3 साल तक लिया है उसने, कोई दिक्कत नहीं, आप जो हमें दे दिया, कितना है? 9,000, तो 10% लिख लो, या तो 10/100 लिखा करो, नहीं देखो 10% बराबर कितना होता है? 1/10, तो उसे किस हिसाब से ब्याज करना पड़ेगा आगे? 10 पे 1 का ब्याज लगा के 11/10 के हिसाब से उसका रेशियो चलेगा। ठीक है, तो कितनी राशि थी? 1,000। कितनी राशि है यहाँ पे? दे दी 9,000। उस पे कितने का 1 साल बाद ब्याज लगा? 11/10 का। ठीक है, 11/10 का ही तो लग रहा है, 10% है, तो फिर उसने 11/10 का ब्याज लगा, कितनी हो गई? लगाओ, जीरो से जीरो काट दो, 11 नेम 99, 99 हो गई। ठीक है, लेकिन अब वो क्या कह रहा है? 99 हो गई, लेकिन कह रहा है प्रत्येक वर्ष 3,000 रुपए वापस कर देता है, 9,900 ही, उसमें से 3,000 उसने वापस कर दी, तो कितनी रह गई? अब ये देखो डायरेक्ट संख्या लिखी पड़ी है, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं करने में। हाँ, तो पी था, पी का मान निकालना था, इसलिए हमें पूरी कैलकुलेशन बनानी पड़ी। यहाँ देखो, यहाँ क्लियर लिख के आ रहा है, हल करते जाएंगे पता लगता जाएगा। 99 हो गई, उसमें तो कह रहा है 3,000 उसने दे दिया, तो कितने बची? 6,900 रुपए बची। ठीक है, अब अगली साल 6,900 पे ब्याज लगेगा, 6,900 बची, अब उस पर ब्याज देंगे किस हिसाब से? वही 11/10 के हिसाब से, जीरो से जीरो काट देंगे, कितना हो गया? 11 जीरो का जीरो जीरो, 11 नेम 99 के 9 हासिल, 9 11 छक 66, और 9 75, 7590 हो गई। फिर उसने 3,000 रुपये जमा कर दिए, कह रहा है प्रत्येक साल 3,000 जमा कर देता है, फिर 3,000 जमा कर दिए, 75 में से 3,000 गए तो कितना बचे? 4,590 बचे। अब अगली साल 4,590 पे ब्याज लगेगा।
गुणा 11/10, ब्याज उसी के हिसाब से चलेगा, तो बराबर कितना हो गया, 0 से 0 काट देंगे। अब इसकी गुणा करेंगे, 11×99 के 9, हासिल कितना हो गया 9, 11×5 = 55, 55 और 9 64, 64 की 4 हासिल 6, 11 चौक 44 और 6 5049। लेकिन अब ये तीसरी साल हो गई, 3 साल बाद, तो ये पूछ रहा तीसरे वर्ष के अंत में उसे कितने रुपए भुगतान करना चाहिए जिससे कि संपूर्ण, अब यहाँ तो 3-3 हजार दे रहा, तीसरे वर्ष के बाद हम वो कह रहा था कितने भुगतान करें कि संपूर्ण टोटल फाइनल हो जाए हिसाब किताब, तो कितने रहेगा, 5,000 ये पूरे चुका दे तो फाइनल हो जाएगा। बस बिल्कुल सिंपल तरीका है, नॉर्मल तरीके से करते रहो, सवाल होता रहेगा। आगे देखो, लास्ट सवाल है ये हमारा, ठीक है। अतुल 12,000 रुपए की राशि उधार लेता है और पहले वर्ष के अंत में 4,800 रुपए, दूसरे वर्ष के अंत में 92,040 का भुगतान करे, चुकाने के वार्षिक ब्याज। अच्छा देखो, ये चीज देखो, इन्होंने राशि ले ली पहले वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष के अंत में इतना दे दिया और चुका दिया। अब इसमें दर पूछे तो एक चीज ध्यान रखना, इसमें दर निकालना बहुत ईजी नहीं होता। इसमें क्या होता है, इस चीज में दर ऐसे नहीं निकाली जा सकती, तो क्या कर रहे, इसमें ये होता है, इसमें ऑप्शन से उठाने पड़ता है। ध्यान रखना, ये चीज दिमाग में रट लेना बिल्कुल। अगर दर नहीं दी हो, इस तरह का सवाल हुआ, पहले वर्ष के अंत में इतना, दूसरे वर्ष के अंत में इतना, और चक्रवृद्धि हो, तो भाई साहब दर से उठा के, और ऑप्शन में, ऑप्शन भी कैसे उठाते हैं देखो, अगर पहले कहीं पे 10% हो तो वो उठाएंगे, कहीं 5% हो तो वो उठाएंगे, कहीं 20% हो वो उठाएंगे, उस हिसाब से लेके चलते हैं जो हमें जल्दी कट जाए। तो देखो यहाँ पे 10%, 8/5%, 12%, तो पहले 10% उठाएंगे, मतलब ऑप्शन उसी हिसाब से लेके चलेंगे, क्योंकि हमें ऑप्शन से चेक करना पड़ता है, इसका कोई तरीका नहीं है करने का, ठीक है। अगर दर दी है तो पीछे जो 2 सवाल किए उसकी तरह नॉर्मल होता है, दर नहीं दी है तो ऑप्शन से हमने मान लिया कितना, 10% के हिसाब से, राशि कितनी है 12,000, भैया 10% के हिसाब से चलो लेके, 10% के हिसाब से किस हिसाब से लेके चलेंगे, हमने मान लिया लेट आर इक्वल टू कितना, 10%, क्यों माना, ऑप्शन वाई, वाई ऑप्शन, ठीक है, तो बराबर कितना होता है 1/10, ठीक है। अब मैं लिख दूं यहाँ पे बाई ऑप्शन से, यहाँ पे किया हमने बाई, अरे क्या लिखूंगा आप समझ लो, देखो ऑप्शन से ही उठाना पड़ता है, देखो कितनी है, आर इक्वल टू कितना है 10%, तो 1/10, तो किस हिसाब से राशि चलेगी हमारी, 11/10 के हिसाब से, 10 पे 1 का ब्याज, ठीक है। तो 12,000 की राशि है, कितनी है 12,000 की, तो 12,000 गुणा 11/10, कितना हो गया ब्याज, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 11 जीरो का जीरो जीरो, 11 जीरो का जीरो जीरो, 11×2 = 22 के, तो वहां से दो, 11 11 13,200, उसमें से पहले वर्ष कितना जमा कर दिया 4,800, माइनस 4,800 कर दो जमा पहली साल, तो कितना बचा 13,000 में से डायरेक्ट 5,000 घटा दो, कितना बचा 8,000, 200 200 400, 8,400 बचा, ठीक है 8,400, ठीक है। 13,200 में से 4,800 घटाएंगे तो 8,400 बचेगा। अब अगली साल किस पे ब्याज लगेगा 8,400 पे, ऑप्शन से उठाना पड़ता है, ऑप्शन से सेटिस्फाई हो गया तो हमारा आंसर हो गया, गुणा कितना 11/0 से 0 काट देंगे, है ना, 11 जीरो का जीरो जीरो, 11 चौक 44 के 4 हासिल, कितना हो गया भाई साहब, 4 सही करके लिखो, 11 चौक 44 के 4 हासिल हो गया हमारा 4, 11 × 8 = 88 और 4 92, 9240, दूसरे साल कितना चुका दिया, दूसरे साल 9240 पूरा चुका दिया, तो हमारे पास कितना रह गया 0, मतलब हिसाब किताब फाइनल हो गया, तो 10% हमारी काम कर गई, तो आंसर हो गया 10%। अगर ये 10% नहीं होती तो अगली अगली 8% उठा के चलते, ठीक है, 8% नहीं, या 8% उठाते, फिर 12% उठाते, तो ऑप्शन अगर 10 20 30 40 ऐसे हो तो पहले 10 से लेके चलना, 20 से, अगर 8 9 या 7 ऐसी हो तो इन्हें बात बताना, ठीक है। तो इस तरीका जब इसमें दर नहीं दी होती तो उसे दर से निकालना पड़ता है, ठीक है। तो भाई आपके लिए इतना कुछ मैंने कराया, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे लेवल के कराए हैं, ठीक है, ऑप्शन में आते हैं, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन कराए हैं प्रीवियस ईयर होते हैं इसमें, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना भाई, ठीक है। अब देखो कल आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कल संडे था, तो संडे को तो हम पढ़ाते नहीं है, तो याद होगा आपके लिए, नहीं पता हो तो ध्यान रखना, संडे को नहीं पढ़ाते हैं, और डेली हमारी क्लास शाम को रात में 8 बजे आती है, ठीक है, 8 बजे क्लास आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। अब ये चैप्टर पूरा हो गया, इसकी हम पीडीएफ बना के जो आपके लिए पढ़ाया वो हम टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे। टेलीग्राम ग्रुप कहाँ मिलता है, हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होता है टेलीग्राम का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे, वहीं पे आपकी, अब ये क्लास खत्म होगी उसकी थोड़ी देर बाद इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है जी भाई, कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, देखो, ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, बस, धन्यवाद।